हेलो दोस्तों, आज हम इस तरह का ड्रेस अपने कान्हा जी के लिए बनाएंगे। जो कि देखिए चोली हम कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं, अलग ढंग से चोली बनाए हुए हैं। यहाँ पे आप टिप बटन की सहायता से इसे आप पहना सकती हैं। यहाँ पे जैसे कि ये इस तरह से रहेगा और यहाँ पे इस ढंग से आप ये चीज़ डाल लें। टिप बटन एक यहाँ पे लगेगा और फिर दूसरा इस तरह से रहेगा और इस पे भी टिप बटन इस ढंग से रहेगा। इस ढंग से भी आप पहना सकती हैं और अगर आप चाहती हैं तो इसे आप इस तरह से डालकर और यहाँ पे आप इससे बांध सकती हैं, तो ये कान्हा जी को आ जाएगा। तो हम इस तरह का यहाँ पे चोली बनाए हुए हैं और ये जो आप देख रही हैं ये घेरा हम इस ढंग से बनाए हुए हैं। इसका अगर आपको डिज़ाइन इस पे समझ में नहीं आएगा तो डिज़ाइन का हम अलग से भी वीडियो डाले हुए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये पूरा ड्रेस सिलाई से बनाए हुए हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे क्रूसिया का काम मिलेगा, चोली में साइड में सिर्फ मिलेगा। और यहाँ पे हम डोरी डालेंगे, डोरी डाले हुए हैं। इस पे डोरी की सहायता से आप यहाँ पे टाइट और ढीला कर सकती हैं कमर को। और अगर इस पे आप चाहती हैं तो यहाँ पे कुछ मोती वगैरह से भी इसकी सज्जा कर सकती हैं। वो हम मोती वगैरह यहाँ पे नहीं लगाए हुए हैं। अगर आप चाहेंगी तो यहाँ पे मोती वगैरह कुछ भी लगाकर इसे किनारे में सजा सकती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम सिलाई पे 10 नंबर की सिलाई पे 3 प्लाई काउंट लिए हुए हैं। ये हम 10 नंबर की सिलाई पे हम 213 फंदा डाल लिए हैं। ये दो सिलाई को एक साथ रखते हुए हम यहाँ पे फंदा डाले हैं। अब एक सिलाई हम इस तरह से निकाल लेंगे, एक सिलाई हमें इस पे से निकाल लेना है जिससे कि हम बुनाई करेंगे। किस तरह से हम एक सिलाई को निकाल लिए। देखिए अब यहाँ पे हम 2 सिलाई इसलिए डालते हैं ताकि चूँकि हम यहाँ तो कान्हा जी का पोशाक बना रहे हैं, तो वो जो उनका जो घेरा रहेगा, घेरा का जो किनारी रहेगा वो अच्छा तरह से फैल सके, इसलिए हम यहाँ पे 2 सिलाई पे धागा डालेंगे, यानी ऊन डाले हुए हैं। अब हम देखिए यहीं से इसी जगह से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे, दूसरे फंदे से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए 4 फंदा, पहला फंदा उतार लेने के बाद 4 फंदा हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3, ये रहा 4। अब पाँचवा फंदा में चूँकि स्टार्टिंग है यहाँ डिज़ाइन का, इसलिए पाँचवा फंदा भी हमें इसी तरह बुन लेना होगा, प्लेन सीधा। फिर से हम 4 फंदा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4। अब 4 के बाद अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक उल्टा फंदे को अपनी ओर कर लेंगे और एक उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे। फिर हम 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 3 4। बीच का एक फंदा जो हमारा सीधा जाएगा ये सीधा बुनेंगे, फिर ये 4 फंदा भी सीधा बुन लेंगे, यानी कि 9 फंदा हम सीधा बुनेंगे। 9 फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। ये हम अगर हम यहाँ पे एक लाइन सीधा और एक लाइन उल्टा बुन लिए होते तो हमारा यहाँ पे डिज़ाइन स्टार्ट करने में हमें दिक्कत नहीं होता, लेकिन हम यहाँ शुरू से ही डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए 9 फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब हम लास्ट में पहुँच चुके हैं। 9 के बाद एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर से हमारे पास 4 फंदा शेष बच जाता है। तो अगर आप चाहती हैं तो हम यहाँ 113 फंदा डाले हुए हैं, तो आप 4 फंदा उस पर कम कर सकती, 4 नहीं आप 2 फंदा कम कर सकती, क्योंकि ये लास्ट में हम 1 और 1 2 फंदा बुनेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो देखिए अब हम 2 का 1 यहाँ कर दे रहे हैं, यानी 112 फंदा हम यहाँ पे डाले हैं, समझिए। तो अब उल्टा तरफ से देखिए हमें क्या करना है। 3 फंदा, पहला फंदा तो उतार लेंगे, दोनों तरफ से सीधा बुनाई होगा
और ये 2 फंदा जो हम एक्स्ट्रा बुने थे बुन लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से इधर इस तरफ से हम उल्टा बुने हुए थे यहाँ पे, तो अब हमें इस लाइन में क्या करना है, उल्टा बुने हुए थे तो यहाँ पे देखिए सीधा आया। अगर हम इस तरफ से उल्टा बुनेंगे तो इस तरफ सीधा आएगा। तो हमें यहाँ से नहीं फंदे डालना है, यहाँ से नहीं हमें सिलाई को डालना है, हमें नीचे से सिलाई को डालना है। नीचे का जो इसका है, यहाँ से हम सिलाई डालेंगे और इस तरह से फंदे को ले लेंगे, एक फंदा गिरा देंगे। अब फिर से हम 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4, और एक फंदे को अपनी ओर करते हुए एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4। तो अब देखिए यहाँ पे हमें हमारा 9 फंदा जो हम लिए हुए थे, 9 1, तो 9 फंदा में ये 4 फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, 4 फंदा सीधा, और ये 3 एक्स्ट्रा था। यहाँ एक फंदा तो ये सीधा हुआ, फिर 3 एक्स्ट्रा था। अब हमें फिर से सीधा तरफ, अब हमें फिर से जो हम इधर से 9 के बाद जो हम एक फंदा उल्टा डाले हुए थे, ये फंदा हमारा यहाँ पे आया। तो अब हम इसे देखिए किस तरह से बुनेंगे। ये तो इस तरफ से सीधा है, लेकिन हमें सीधा नीचे से लेना है, नीचे से लेकर बुनना है। देखिए यहाँ से, इससे नहीं लेना है हमें, ठीक इसके नीचे यहाँ से हम सिलाई को डालेंगे और एक फंदा इस तरह लेंगे और इसे गिरा देंगे। अब फिर हम 4 फंदा सीधा बुनेंगे, बस 4 4 आप ध्यान में रखें। 4 फंदा सीधा बुनने के बाद उल्टा और सीधा बुनना पड़ता है। तो देखिए ये 4 फंदा सीधा हो गया, यहाँ पे हम गिराएं, 4 फंदा सीधा हो गया। फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से हम फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 4 फंदा सीधा बुनेंगे। बस इसी क्रम को हमें दोहराते चले जाना है पूरी सिलाई पे। फिर से इसे हम इस ढंग से नीचे से लाएंगे और इसे गिरा देंगे। इसी चीज़ को हमें दोहराते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। 4 सीधा, एक उल्टा, 4 सीधा, और जो सीधा आएगा, सीधा जो चोटी आएगा उसे हम उस जगह से नहीं बीनकर हम उसके नीचे से लेकर फंदे निकाल कर बुनेंगे। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये लाइन भी हम कंप्लीट किए। अब इसे पलट लेंगे। पलट लेने के बाद में देखिए यहाँ पे पहला फंदा हम उतार लेंगे, पहला फंदा हम उतार लिए और 4 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए इसके नीचे सीधा चेन आ रहा है, तो अब यहाँ पे हमें यहाँ से ये फंदा को इस स्थान से बुन लेना है, इस तरह से। फिर से हम 4 सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4। अब फंदे को हम अपनी ओर करेंगे और देखिए ये एक उल्टा बुन लेंगे हम। यानी कि आपको सिर्फ यही चीज़ रिपीट करना है, 4 फंदा सीधा, 4 सीधा के बाद ये जो चोटी चला रहा है, ये चोटी को हमें नीचे की ओर से लेना है, फिर 4 फंदा सीधा और एक उल्टा। यही चीज़ हमें दोनों तरफ से बुनते हुए इसे कुछ लंबाई में, जितने नंबर के आप कान्हा जी का बनाना चाह रही हैं उतना लंबाई में बनाकर हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। 1 2 3 4। अब देखिए फिर से यहाँ चोटी है, तो इसे हम 4 के बाद इस तरह से सीधा बुनेंगे, फिर से 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। और अब हम फंदे को अपनी ओर करके एक उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 4 फंदा सीधा, फिर चोटी बनाएंगे, फिर 4 फंदा सीधा, फिर एक उल्टा। इसी क्रम को हमें दोहराते चले जाना है, दोनों तरफ से एक जैसा ही बनेगा। इसे हमें बनाते हुए जितना लंबा आपको चाहिए, जितने नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं उतना आप दूरी तक बना लें, इसे बनाकर आप इसे कंप्लीट कर लें। इस तरह से देखिए इसे हम इतना दूर तक में कंप्लीट किए हुए हैं। यानी कि अगर आप ये चोटी गिनना चाहेंगी तो देखिए यहाँ से हम गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी कि आप इसे 24 लाइन में हम बनाकर यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। सीधा उल्टा मिलाते हुए 24 लाइन हम यहाँ पे बनाकर इसे कंप्लीट किए हुए हैं। अगर आप ये धारी गिनेंगे तो ये 12 है, तो 12 का जस्ट डबल 24 लाइन में है बना के। आप इसे अपने बिगड़र के अनुसार यहाँ पे आप इसे और भी बुन सकती हैं, आप कम कर सकती हैं। अगर आप कम करना आपको तो यहाँ फंदा कम रखना होगा। अब देखिए अब हम इसे घटाना किस तरह से, अब देखिए अब इसे हमें घटाना है, तो घटाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ जो आप ये चोटी देख रही हैं,
ये बीच का, और एक इस तरफ से एक इस तरफ से, तीनों को हमें 3 का 1 करना है। तो इसके लिए पहला फंदा हम उतार लेंगे सीधा बुनते हुए, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा हम बुन लेंगे इस तरह से। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो बीच का जो चोटी दिख रहा है आपको, इसे हमें आगे की ओर लाना है। तो इसे हम आगे की ओर इस तरीके से लेकर आएंगे। देखिए इस तरीके से लेकर आए आगे। अब हमें तीनों को एक साथ बुन देना है। 3 का 1 हो गया। अब फिर हमें 2 फंदा बुनेंगे सीधा, 1 और 1 2। अब फिर से देखिए यहाँ पे उल्टा तरफ का ये चोटी आ रहा है आपको, उल्टा यहाँ पे अगर आप इसे पलटेंगी तो देखिए इस तरफ चोटी है। तो यहाँ भी हमें 3 का 1 करना है। तो इसे 3 का 1 हम किस ढंग से करेंगे, देखिए इस तरह से हम ले लिए और इसे इस तरीके से सिलाई पे पलट लेंगे, फंदे को अपनी ओर कर लेंगे और 3 का 1, तीनों फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे। फंदे को नीचे की ओर करेंगे, फिर से 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 और 1 2। अब देखिए फिर से इसी चीज़ को हमें फिर से करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से ले आएंगे इसे आगे की ओर और 3 फंदा को हम एक साथ बुन लेंगे, फिर से 2 फंदा सीधा बुनेंगे और अब फिर से हमें 3 फंदा 3 का 1 करना है। तो इस तरह से करते हुए हम इसे देखिए एक लाइन में घटा लेंगे, एक लाइन में घटाएंगे, बल्कि हम दूसरा लाइन भी इसी तरीके से घटाएंगे। जिस तरीके से हम इस वक्त घटाए हैं इसी तरीके से हम दूसरा लाइन भी घटा लेंगे। सबसे पहले हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, जब पलट कर हम बुनना शुरू करेंगे तो फिर दूसरा लाइन भी हमें इसी तरह से घटाना होगा। इस तरह से देखिए ये लाइन हम बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब अगली लाइन में हमें क्या करना है, अगली लाइन में अगर हम तुरंत इसे फिर से घटाना शुरू कर देंगे तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, ज़्यादा यहाँ पे उठा हुआ और यहाँ कुछ अलग आ जाएगा। इसलिए हम एक लाइन इसे इसी तरह बुन लेंगे जिस तरह से हम पूरा इसे इतना दूर तक बुनकर कंप्लीट किए हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा बुनेंगे, तीसरा चौथा भी बुन लिए, पांचवा जो है इसे हम इस तरीके से यहीं इसी स्थान से, नीचे से नहीं लेंगे, हम इस जगह से लेकर बुनेंगे, क्योंकि अगर आप नीचे से लेंगे तो यहाँ 3 फंदा है तो 3 फंदा आ जाएगा, इसलिए हम नीचे से नहीं लेंगे। फिर से 1 2 और फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 1 2 और ये बीच का चला गया, इसे हम देखिए नीचे की ओर से इसे हम नहीं ले रहे हैं, हम इसे इस जगह से लेंगे 3। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो अगला लाइन पे आएंगे हम उस पे हम फिर उसी ढंग से फंदे को कम करेंगे जिस ढंग से हम इस लाइन में फंदे को कम किए हुए हैं। तो इस लाइन को बिन लेंगे और उस पे हम फंदे को कम करते हुए एक और लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये बनकर तैयार हो रहा है। अब हम इसमें एक लाइन और यहाँ पे फंदा को हम कम करेंगे, ठीक उसी ढंग से करेंगे जैसा कि हम पहला बार किए, 3 का 1, यानी कि यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और ये 1 2 3 है, तीनों फंदों को हम 3 का 1 करेंगे, फिर सीधा इधर सीधा से हम 3 का 1 कर लेंगे, फिर उल्टा तरफ से आएंगे हम, देखिए ये एक बीच का फंदा है, ये एक, तीनों को हम 3 का 1 करेंगे, फिर हम आएंगे सीधा, ये देखिए यहाँ पे चेन चला आ रहा है तो ये 3 का 1, इस तरह से हम इस लाइन में फंदे को कम करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा देखिए हमें आगे की ओर करना है, ये फंदा को जो बीच का है उसे हमें सबसे आगे ले आना है और तीनों फंदा को इस तरह से करते हुए हमें यहाँ बंद कर देना है। फिर फंदे को अपनी ओर करना है और जो उल्टा में हम बताए हुए थे कि उल्टा में हमें उल्टा तरफ से करना है, उन्हें अपनी ओर फंदे को कर लेना है और करना है। देखिए 2 फंदों, बीच का फंदा हम ले लेंगे यहाँ पे और इसे हम इस ढंग से इस ढंग से हम लेंगे, ये इस ढंग से आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया इस ढंग से। अब इसे हम
3 का 1 कर लेंगे। यहाँ पे 2 फंदा है और एक और ले लेंगे, 3 फंदा हो गया। अब तीनों को हम एक साथ बुन देंगे, 3 का 1 हो जाएगा। ये हो गया। फिर फंदे को नीचे की ओर करेंगे और फिर हम ये तीनों को 3 का 1 करेंगे। करते हुए हम इस लाइन को भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे ये कुछ इस तरह का लग रहा है, देख रही हैं आप, इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे आ रहा है, ये जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये पूरा बनने के बाद, पूरा जब ये बन जाएगा तब इसका सुंदरता निखरेगा। तो चलिए हम सबसे पहले इस लाइन को भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इस लाइन को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। इस पे हमारा यहाँ पे 45 फंदा सिलाई पे रह गया है। तब हम 45 फंदा से कम नहीं करेंगे। फंदों को अगर आप चाहती हैं तो कम कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे डोरी डालेंगे बीच में, इसलिए हम इसे कम नहीं कर रहे हैं। अब इसे एक लाइन हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे, या ये तो दोनों तरफ से पहनाने का है। अगर आप चाहती हैं नहीं भी बुनना तो आप यहाँ से डायरेक्ट बुन सकती हैं। देखिए जैसे कि हम अब यहाँ पे जाली बनाएंगे, तो जाली हम किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, 2 फंदा उतार लें आप, 2 फंदा, एक फंदा बीन लें, एक फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ, इस तरह से 2 फंदों को एक साथ एक जाली बनाते हुए बनाएंगे इस ढंग से। यहाँ पे हमारा जाली बनता चला आएगा। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे एक जाली बनाते हुए। फिर से देखिए फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे एक जाली बनाते हुए। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जाली बनकर कुछ इस ढंग से चला आएगा। इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुन लेंगे और एक इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद उल्टा से पूरा उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद हम फंदे को यहाँ बंद कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हम ये इस लाइन को यहाँ पे बुनकर कंप्लीट किए। लास्ट में एक फंदा हमारा बच गया, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में जैसा कि हम बतलाएं आप लोगों को, एक लाइन पूरा उल्टा बुनेंगे। फंदा इस तरह पहला फंदा उतार लेंगे और इस लाइन को उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे हमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना है। इस पे हम चोली अलग से बनाएंगे। अब देखिए अब ये कुछ इस तरह का दिखने में लगेगा। यहाँ पे देख रही हैं आप, इस तरह से काफ़ी घना और अच्छा इसका घेरा बनकर आएगा। अब हम जितना भी फंदा यहाँ पे सारे फंदों को हम बंद कर देंगे। ये लास्ट लाइन हम यहाँ पे इस घेरा का बना रहे हैं। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा बुनेंगे और पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर बंद कर देंगे। फिर से एक फंदा बुनेंगे, पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर गिरा देंगे। इस तरह से हम फंदे को बंद कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम जितना भी यहाँ पे फंदा था सब फंदों को हम यहाँ पे बंद कर चुके हैं। अब आप देखिए इसे, ये इस तरह से बनकर सामने आएगा इसका घेरा। यहाँ पे आप डोरी डाल सकते हैं। ये जो हम जाली यहाँ पे बनाए हुए हैं, इस जगह पे आप डोरी डाल सकती हैं। चलिए इसे हम इस तरह से देखते हैं लगाकर। तो देखिए ये कुछ हमारा इस तरह का आएगा। और जब आप यहाँ पे डोरी डालेंगी तो ये डोरी से आप यहाँ पे टाइट कर सकती हैं, इस स्थान में आप डोरी से टाइट कर सकती हैं। तो इस तरह से घेरा बन गया। अब हम चलिए चोली बनाते हैं इसका, देखते हैं चोली किस तरह से बनेगा। तो देखिए ये ड्रेस में हम यहाँ पे तो डोरी लगा देंगे और यहाँ बीच में हम सिलाई कर देंगे। तो डोरी लगाने के बाद ये आप इच्छा अनुसार यहाँ पे टाइट कर सकती हैं। अब हमारी कुछ बहनों को शिकायत रहता है कि मैम आप इतना घना बनाती हैं, इसमें काफ़ी ऊन लगता है।
तो देखिए यहाँ पर हम बता दें आपको, ये 50 ग्राम का बॉल था जिसमें कि इतना ऊन बचा हुआ है। अब आप देख सकती हैं कि कितना ऊन लगा है इस पर। 25 ग्राम के लगभग ऊन आपका यहाँ पे इस ड्रेस में लगेगा, जो कि ये ड्रेस है 4 से 5 नंबर की कान्हा जी का। अगर आप 7 से 8 नंबर तक के भी कान्हा जी का बनाती हैं तो इतना ऊन काफ़ी है। 50 ग्राम ऊन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये वर्धमान का ऊन है। और हम चोली बनाएंगे, इससे वाइट कलर से बनाएंगे चोली ऊपर में। अब देखिए चोली बनाने के लिए हमें यहाँ पे हम 45 फंदा लिए हुए हैं। 45 फंदा ले लेने के बाद एक बार हम यहाँ पे देखिए, एक बार सीधा तरफ से सीधा बुन चुके और फिर दूसरा तरफ से भी हम सीधा बुन चुके हैं। यानी कि दोनों तरफ से ये अगर कहिएगा तो उल्टा लगेगा, एक उल्टा धारी इधर है तो एक उल्टा का धारी इधर है। ठीक है, 45 हम यहाँ पे फंदा लिए हुए हैं। अब हम यहाँ पे फंदों को बंद करेंगे। देखिए हम यहाँ पे चोली कुछ अलग तरीके से बतला रहे हैं आप लोगों को। बाकी अगर आप चाहती हैं सिंपल चोली, तो सिंपल चोली का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वो चोली भी हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं। तो यहाँ पे हम फंदे को बंद करेंगे। दो फंदा भी हुआ है यहाँ हमारा इस वक्त। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये रहा 15 फंदा हम यहाँ पे बंद किए। अब इधर से भी 15 हम गिन लेते हैं, फिर बीच में देखते हैं कितना बचेगा। देखिए 5 10 15 फंदा के बाद हमारे पास बचेगा 5 10 15 और एक 16 फंदा बच जाएगा। तो चलिए हम ये लाइन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और उस तरफ से भी हम 15 फंदा बंद कर लेंगे। ये हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बीन रहे हैं। या तो आप दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बीने या सीधा सीधा बीने, तो ये इस तरह का डिजाइन बनकर सामने आएगा। एक साइड में हम यहाँ पे बंद किए हुए हैं धागे को, ऊन को 2 लाइन बिनने के बाद। अब हम इस तरफ से भी बंद करेंगे। देखिए ये लाइन कंप्लीट हुआ। अब इधर से भी हम 15 फंदा बंद कर देंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये रहा 15। अब बाकी फंदों को हम बुनेंगे ऊपर तक। कुछ लाइन हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये लाइन हुआ। फिर हम इस तरफ भी बुनेंगे, यानी हम इसे कुछ दूरी तक बुनकर यहाँ पे कुछ लाइन में कंप्लीट कर लेंगे।
अब देखिए अभी हम यहाँ पे कितना लाइन बुने हुए हैं। अगर आप नीचे से इसे गिनेंगी तो 1 2 3 4 लाइन बुन लेने के बाद, जिसमें कि हम इधर फंदा बंद भी किए हुए हैं, तो 4 लाइन बुन लेने के बाद यहाँ पे इस तरफ हम 3 3 6 फंदा लिए, इस तरफ 3 3 6 फंदा, बीच का जो 4 फंदा है उसे देखिए हमें क्या करना है, फंदे को अपनी ओर कर लेंगे और 2 फंदा का एक करेंगे। इस तरह से 2 फंदा का एक करेंगे। अब एक साइड का हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर दूसरे साइड का 2 फंदा का एक करेंगे पहला यहाँ पे, और इन फंदों को जिस तरीके से हम इसे बुनेंगे इसी तरीके से इसे भी बुन लेंगे। तो इसे हम कुछ लंबाई में बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे दोनों तरफ से हम उल्टा बुनती है तो उल्टा, सीधा बुनती है तो सीधा बुनकर आप कंप्लीट कर लें इसे। पहला फंदा उतार के 4 5 6 और एक 7 फंदा हमारे पास बचा रह गया है। इस तरह से देखिए इसे बुनकर हम लंबाई में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए घेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम जो हमें डोरी डालना है हम डोरी डाल लेंगे। अब इस तरह से देखिए हम यहाँ पे ये बनाए हुए हैं चोली हम कुछ इस ढंग से पहनाएंगे अपने कान्हा जी को। ये यहाँ पे इस ढंग से रहेगा और यहाँ पे हम टिप बटन एक लगा देंगे इस स्थान पे। यहाँ एक लगाएंगे, यहाँ एक लगाएंगे, टिप बटन लग जाएगा। फिर यहाँ भी हम उसी तरह करेंगे, यहाँ भी टिप बटन इस तरह से लगा देंगे हम। और अगर आप इसे बांधना चाहती हैं तो इसका संख्या जो हम 15 रखे हैं आप 25 रख सकती हैं, 25 इस तरफ 25 इस तरफ। तो ये इसे आप इस तरीके से बांध भी सकती हैं यहाँ पे। तो चलिए ये तो तैयार हो गया आपको, लेकिन इसका हम ये लंबाई आपको नहीं बतलाएं कि कितना लंबा हम इसे बुने हुए हैं। देखिए इसे हम बुने हुए यहाँ से बांट लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20वां में हम इसे बंद कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें हम अब थोड़ा सा क्रोशिया से काम कर लेते हैं। क्रोशिया से काम कर लेंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा देखने में। ऊन लेकिन हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्रोशिया से इसमें किनारी हम यहाँ सबसे पहले हम ऊन को जोड़ लेंगे। इस स्थान पे हम ऊन को जोड़ लिए। अब जैसा कि हम और भी अपने वीडियो में बतलाए हुए हैं, इसे देखिए हम इस ढंग से बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। अब इसे हम एक निश्चित दूरी पे हम इसे लाकर बंद कर देंगे। इस ढंग से बंद करेंगे। ठीक है, फिर हम 1 2 फंदा ले लेंगे, 2 चेन और डबल क्रोशिया हम उसी तरह बनाएंगे। 1 2 3, यहाँ पे हम जितना बनाए 3 यहाँ पे बनाए हैं तो 3 यहाँ भी बनाएंगे हम। इसके बाद फिर इसे भी हम एक निश्चित दूरी पर लाकर बंद कर देंगे इस तरीके से। फिर से हम 2 चेन ले लेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3। इस तरह से आप देख रही हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक निश्चित दूरी पर लाकर इसे हम बंद कर दिए। फिर से एक और यहाँ पे बनेगा। 1 2 3, इसे लाकर हम कोना में इस जगह पे बंद करेंगे। देखिए ये किनारे का इस तरह से देखने में लग रहा है। अब फिर हम यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे। 1 2 लेने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, यहाँ पे ध्यान दें हम 3 के बाद और भी बना रहे हैं 4 और एक 5 डबल क्रोशिया हम इसलिए यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा एक बार में ही हम इसे डालना चाहते हैं।
बल्कि हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 6 डबल क्रोशिया। अब इसे लाकर आप यहाँ पे बंद कर दें इस तरीके से। इसी तरह से जिस तरह हम इधर बनाए उसी तरह से यहाँ भी बनाएंगे। और देखिए यहाँ से बनाते हुए हम लाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ से लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ लाकर हम ख़त्म करेंगे इसे। तो चलिए हम इतना बना लेते हैं। जिस ढंग से हम इस तरफ बनाए उसी ढंग से इस तरफ भी बनाएंगे, यहाँ लाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम डोरी डाल दिए हैं। डोरी डाल लेने के बाद में आप इसे टाइट और ढीला यहाँ पे कर सकती हैं और बीच में यहाँ सिल दीजिएगा। और साथ में चोली इस तरह से बनकर तैयार होगा, जो कि आप यहाँ पे इस तरह से जैसा कि हम बतलाए हैं ये इस ढंग से आ जाएगा और एक टिप बटन यहाँ पे इस ढंग से लग जाएगा। फिर ये चीज़ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे और टिप बटन यहाँ लग जाएगा। लेकिन अगर आप चाहती हैं तो इसे आप इस तरह से गिराकर यहाँ पे आप इसे बांध सकती हैं। जिस तरह से हम कपड़े का जो चोली होता है उस पे बांधते हैं उस तरह से आप यहाँ बांध सकती हैं। ये चोली इस तरह का लगेगा दिखने में। इसे आप दोनों तरफ से पहना सकती हैं। अगर आप चाहेंगी तो आगे की तरफ भी रख के इसे आप पहना सकती हैं और चाहेंगी तो पीछे की तरफ भी रख कर पहना सकती हैं। तो इस तरह से ये तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।